होश उड़ जाएंगे, लेकिन तेरे खून में अभी इसी वक्त प्लास्टिक के नन्हे नन्हे कण तैर रहे हैं और ये तेरी बच्चे पैदा करने की ताकत को साले खत्म कर रहे हैं। वैज्ञानिकों को ये 99% मर्दों के अंडकोश, शुक्राणु और खून में मिले हैं। जब भी तू प्लास्टिक की बोतल से पानी गटगटाता है, खासकर अगर वो धूप में या किसी गर्म जगह में रखी हो, तो उसमें से बिस्फेनोल ए नाम का एक केमिकल निकलता है। ये बहनचोद केमिकल स्त्री हार्मोन एस्ट्राडायल की नकल करता है। तेरा शरीर सोचता है कि उसे स्त्री हार्मोन की खुराक मिल गई है और वो टेस्टोस्टेरोन बनाना धीमा कर देता है। ये वही पुरुष हार्मोन है जो शुक्राणु बनाने और तुझे असल मर्द बनाने के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका में 2000 मर्दों पर एक रिसर्च की गई थी। जो लोग प्लास्टिक की बोतल से रोज पानी पीते थे, उनके शुक्राणुओं की संख्या बाकियों से 40% कम थी। और हर 5वें बंदे को ओलिगोस्पर्मिया था। वो बीमारी है जिसमें इतने कम शुक्राणु होते हैं कि बाप बन पाना लगभग नामुमकिन है। और ये कोई हवाई बात या साजिश नहीं है, ये साले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का ऑफिशियल डेटा है। 70 के दशक से विकसित देशों के मर्दों में शुक्राणुओं की संख्या हर साल 1.5% घट रही है। और इसका सबसे बड़ा गुनहगार वो प्लास्टिक है जो हमारे चारों तरफ है। अभी तो दिमाग फाड़ खबर है दोस्तों। न्यू मैक्सिको के साइंटिस्टों ने मरे हुए मर्दों के लौड़ों से सैंपल लिए और हर एक में माइक्रोप्लास्टिक मिला साले। औसतन 330 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम टिश्यू। सोच जैसे तेरे अंडों का 1/3 हिस्सा प्लास्टिक का हो। ये छोटे छोटे प्लास्टिक के कण खून के रास्ते अंदर घुसते हैंस बसे नाजुक टिश्यूज में जमते हैं और अपना घटिया खेल शुरू कर देते हैं। ये उन लेडिक सेल्स को चोट डालते हैं जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं और सर्टोली सेल्स को भी गांड मारते हैं जो शुक्राणुओं को पकने में मदद करते हैं। सबसे गांड फाड़ बात यह है कि ये प्रोसेस कभी उल्टा नहीं होता। एक बार प्लास्टिक तेरे अंडों में घुस गया तो वो वहीं चिपक जाता है हमेशा के लिए। अंदर से धीरे धीरे जहर दे रहा है और उन्हें तबाह कर रहा है मादरचोद। कोई डिटॉक्स या अच्छी लाइफस्टाइल भी उसे बाहर निकाल नहीं सकती बहन के लौड़े। फ्रांसीसी रिसर्चर्स ने 18 से 25 साल के 200 लौंडों के वीर्य की जांच की। 60% लौंडों में शुक्राणुओं की हरकत इतनी कम थी कि डॉक्टरों ने उन्हें बांझ या आधे बांझ घोषित कर दिया। और इसकी असली जड़ क्या है? शरीर में जमा हुए प्लास्टिक के केमिकल साले। मगर ठहर जा, भोसड़ी के पिक्चर अभी बाकी है। बिस्फेनॉल ए तो प्लास्टिक से निकलने वाले हजारों जहरीले रसायनों में से बस एक है। फिथालेट्स भी हैं जो प्लास्टिक को नरम और लचीला बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये हरामी तो तुम्हारी प्रजनन प्रणाली की और भी गांड मारते हैं चूतियों। माँ कसमें फिथालेट सिर्फ बोतलों में ही नहीं मिलते साले, हर जगह हैं। माइनस फूड रैप खाने के डिब्बॉन फास्ट फूड की पैकेजिंग में। और जब तू प्लास्टिक के बर्तन में खाना माइक्रोवेव में गर्म करता है तो ये जहरीले पदार्थ भारी मात्रा में खाने में घुस जाते हैं बहनचोद। इटली में एक रिसर्च में सामने आया कि जिन मर्दों ने लगातार प्लास्टिक के बर्तनों में खाना गर्म किया, उनके पेशाब में फिथालेट्स का लेवल नॉर्मल से 8 गुना ज्यादा था और उनके स्वस्थ स्पर्म 65% कम थे। उनकी 2/3 स्पर्म तो साले भद्दे म्यूटेंट थे, एकदम बेकार, जो अंडे को फर्टिलाइज कर ही नहीं सकते थे। ये फिथालेट्स एंडोक्राइन सिस्टम को साला तबाह कर देते हैं, सीधा सेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। तेरी बॉडी भले ही अच्छा खासा मेल हार्मोन बनाए पर सेल्स उसे पहचानते ही नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन होते हुए भी तू हार्मोनली खस्सी हो जाता है साले। जापानी वैज्ञानिकों ने चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया, माइनस उन्हें उतनी ही मात्रा में फिथालेट्स दिए जितनी एक आम इंसान प्लास्टिक के जरिए लेता है। सिर्फ 3 महीने में नर चूहों का स्पर्म बनना पूरी तरह से बंद हो गया। उनके अंडकोश आधे रह गए भोसड़ी के। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका असर इकट्ठा होता रहता है। जितना ज्यादा तू प्लास्टिक के संपर्क में रहेगा, उतना ही ये जहर तेरे शरीर में जमा होता रहेगा और हर साल तेरी फर्टिलिटी नीचे ही गिरती जाएगी, जब तक कि तू उस पॉइंट पर ना पहुंच जाए जहां से वापसी ही ना हो भोसड़ी के। भाई पूरा लफड़ा है, पर मसला इससे भी गहरा है। अगर प्रेग्नेंट औरत प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीती है या प्लास्टिक के बर्तनों में खाती है तो बिस्फेनॉल ए और फिथालेट सीधा प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंचते हैं। ये लड़कों के जननांगों को उनके पैदा होने से पहले ही खराब कर देते हैं, उनकी तो गांड मार देते हैं। डेनमार्क में 800 नवजात लड़कों पर एक रिसर्च हुई जिसमें पता चला जिनकी माओं के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान फिथालेट का लेवल बहुत ज्यादा था, उनमें क्रिप्टोकिडिज्म का रिस्क 2 गुना था। ये वो हालत है जब अंडकोश अपनी थैली में ठीक से उतरते नहीं, साथ ही हाइपोस्पेडिया यानी लिंग में ही खराबी होती है। ये बच्चे पैदा ही टूटी फूटी प्रजनन प्रणाली के साथ होते हैं और भले ही बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगे, पर कोशिका के स्तर पर उनके अंडकोश में स्पर्म बनाने वाली कोशिकाएं कम होती हैं। ये तो पैदा होते ही बांझपन का शिकार बन जाते हैं। सब इनकी माओं की उन प्लास्टिक की बोतलों की देन है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया है कि अगर यही चूतिया ट्रेंड चलता रहा तो 2045 तक एक औसत आदमी इतने कम स्पर्म बनाएगा कि ज्यादातर कपल्स के लिए नेचुरली बच्चा पैदा करना नामुमकिन हो जाएगा। प्लास्टिक की वजह से इंसानियत खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी मादरचोद। और ये कोई साइंटिफिक फिक्शन नहीं है, सुन ले। अभी से दुनिया में हर छठी जोड़ी को बच्चा पैदा करने में दिक्कत आ रही है और 50% मामलों में वजह मर्दों का बांझपन है। ये आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं। IVF इंडस्ट्री कई अरब डॉलर का धंधा बन गई है क्योंकि लोग अब नेचुरली बच्चे पैदा करने के लायक नहीं बचे हैं भोसड़ी के। तेरी फट जाएगी ये जान के, पर सुनच्छी खबर भी है।
माइनस तू अभी भी अपने शरीर पर प्लास्टिक का असर कम कर सकता है और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, माइनस प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीना बंद कर दे, खासकर अगर वो धूप में या गर्म जगह पर पड़ी हो। कांच की बोतलें खरीद या स्टेनलेस स्टील की दोबारा इस्तेमाल होने वाली बोतलें ले ले। थोड़ी महंगी हैं पर तेरा लौड़ा इसके लायक है। कभी भी प्लास्टिक के डिब्बों में खाना माइक्रोवेव में गर्म मत कर। माइनस गर्म करने पर केमिकल्स 10 गुना ज्यादा निकलते हैं। गर्म करने से पहले खाने को कांच या मिट्टी के बर्तनों में डाल और खाने की चीजें प्लास्टिक के डिब्बों की बजाय कांच के जारों में रख। डिब्बा बंद चीजों से बच। माइनस ज्यादातर डिब्बों की अंदरूनी परत में बिस्फेनॉल ए वाला एपॉक्सी रेजिन होता है। चीजें कांच के जारों में रख या ताज़ी खरीद और लेबल ध्यान से पढ़। अगर प्लास्टिक के बिना काम ही नहीं चल रहा तो उस पर BPA फ्री का मार्क ढूंढ। रिसर्च बताती है कि प्लास्टिक छोड़ते ही सिर्फ 3 दिन में पेशाब में बिस्फेनॉल ए का लेवल 66% और थैलेट्स का 53% गिर जाता है। तेरी बॉडी तुरंत साफ होने लगती है, पर मर्दाना ताकत वापस आने में जितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से महीने या साल लग सकते हैं। तो अगर तू बच्चे प्लान कर रहा है या बस अपनी मर्दाना ताकत बचाना चाहता है तो आज से ही आदतें बदलनी शुरू कर दे। सारी प्लास्टिक की बोतलें और डिब्बे फेंक दे। कांच के अच्छे बर्तन ले और अपने लौड़े को इस प्लास्टिक की धीमी मौत से बचा ले। ये मजाक नहीं है, ये तेरे फ्यूचर के लिए असली खतरा है। चैनल के दूसरे वीडियो भी देख और तेरा दिमाग और भी खराब हो जाएगा।